मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं एक बूढ़ी माँ के कथा सुनाने वाली हूँ। किस तरह बूढ़ी माँ अपने हिस्से के खाना में से महादेव के लिए वो निकालती थी और प्रभु उन पर कैसे कृपा दया करते हैं, इन्हीं के बारे में कथा है गुरु भाई बहन लोग। एक गांव में संजना अपनी सास के साथ रहती थी। संजना के सास जो थी, संजना के सास बहुत ही महादेव के प्रिय भक्त थी। उन्हें जो भी भोजन मिलता वो बिना लहसुन प्याज के उनके घर में भोजन बनता था। शुरू से ही संजना की सास जो थी बिना लहसुन प्याज के भोजन बनाती थी। वो जो भी भोजन बने उसमें से वो जब भी भोजन करने जाए तो एक हिस्सा वो भगवान के लिए निकाले और दूसरा हिस्सा अपने लिए। अब जब बहू आ जाती है तो बहू अपना हाथ में जब तक रहता है संजना के सास के, उनका पूजा पाठ बहुत अच्छा चलता है। मगर कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि जब बहू घर में आ जाती है तो आदमी का आसरा हो जाता है, को देंगी तो हम खाएंगे। इसी ऐसे ही उस बूढ़ी सास के संग होता है। संजना की सास जो रहती हैं, अब वो अपनी बहू की इंतजार करे कि बहू भोजन देगी तो मैं महादेव के लिए निकालूंगी, उसके बाद मैं स्वयं भोजन करूंगी। उनकी बहू जो थी संजना, वो रोज 2 रोटी और सब्जी दे अपनी सास को। सास क्या करें, एक रोटी सब्जी महादेव के नाम के निकाल दे और एक रोटी सब्जी अपने खाए। संजना रोज रोज देखकर मन ही मन कचुआए और अपने पति जब रात के उसके ड्यूटी से आए तो अपने पति से कहे, आप इतने मेहनत से काम धंधा करते हैं और आपकी ये बूढ़ी माँ है रोज रोज एक रोटी बर्बाद करती हैं, भगवान के नाम पर निकालती हैं और कोई गरीब को आता है तो उसे भोजन करवा देती हैं। ये बताइए कि ये रोटी अगर 4 दिन अगर 4 गो रखाएगा तो एक आदमी का भोजन हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कल से आपकी माँ को मैं हिसाब किताब लेना चाहती हूँ और कल से मैं आपको माँ को एक ही रोटी देना चाहती हूँ। अगर आप कहें तो मैं माँ को आपको हिसाब किताब लेना शुरू कर दूँ। कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि अगर बेटा नीमा रहे तो बहू कुछ नहीं कर सकती है। जिस तरह संजना ने अपना पति से पूछा था, अगर पति चाहता, बेटा चाहता तो उस समय अपनी पत्नी को डांट सकता था। मगर संजना की पत्नी कहता है पति कि जब माँ ऐसा करती है तुम क्यों मेरा इंतजार कर रही हो मुझसे पूछने के लिए, तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम ऐसा करो। संजना का मन बढ़ जाता है और संजना भी सोचती है कि मेरा पति तो मुझे पूरा छूट दे दिया है और बिहने भेला अपना सास को खाना देती है। तब क्या कहती है कि माँ जी आज से आपको एक ही रोटी सब्जी मिलेगा। सास कहती है बहू ऐसा क्यों, तुम पहले 4 रोटी देती थी, 4 से तुमने 2 कर दिया तो मैं 2 में 1 खाती हूँ, एक अपने प्रभु महादेव के नाम के लिए निकालती हूँ। फिर अब तुम 1 रोटी में भी अब कह रही हो कल से 1 ही रोटी मिलेगा, ऐसा क्यों। तब क्या कहती है बहू कि आपको तो बैठे बैठे रोटी तोड़ना है, कहूँ कमाने जाना नहीं है और रात दिन महादेव के माला को हाथ में लेकर जपते रहना है। ये कैला से धर्म कर्म थोड़ी चलेगा माँ जी। मेरे पति मेहनत से कमाने जाते हैं, कमा कर लाते हैं तब घर का खर्चा चलता है। अगर वो ना कमाने जाए तो कहाँ से खाइएगा और आप जे रोज रोज 1 रोटी जियान करती हैं। अगर इसको 4 दिन अगर 1-1 रोटी दिया जाए तो इसमें 2-2 रोटी आदमी खाएगा तो एक दिन खाना नहीं बनेगा और 2-2 रोटी दोनों प्राणी खा लेंगे, एक दिन के तो हिस्सा बचेगा, खाना बनाना बचेगा। सास कहती है बहू ऐसा ना कहो, मैं अपने प्रभु महादेव के लिए भोजन निकालती हूँ। आज तुम्हारे अयला से नहीं, मैं शुरू से ही बिना लहसुन प्याज के भोजन बनाती थी और जो भी भोजन मैं पकाती थी उसमें से मैं 2 हिस्सा करती थी। एक हिस्सा अपने लिए निकालती थी और एक हिस्सा अपने महादेव के लिए, और वही भोजन मैं किसी गरीब को दे देती थी। प्रसाद समझकर गरीब का पेट भी भर जाता था। बहू कहती है माँ जी ये सब ये घर में नहीं चलेगा,
अगर आपको ये सब करना है तो कल से मैं एक ही रोटी दूंगी, क्या आपको ये मंजूर है? अगर आपको खाना है तो कहिए। तले उतने में बेटा आता है और बेटा आकर कहता है कि माँ ये तुम्हें क्या कर रही हो? मेरा यहाँ लीलार का पसीना गोर पर चुता है जब मैं काम करता हूँ तो, अब तुम यहाँ घर पर बैठे बैठे रोटी तोड़ती हो और तुम रोटी को बर्बाद करती हो। भगवान के नाम पर तुम दूसरे दूसरे को भोजन करवाती हो। ये बताओ कि रोज रोज एक रोटी बर्बाद करोगी तो कहाँ से आएगा? ये सुनकर साधना की सास की आंख में आंसू भर जाता है और वो कहती है मन ही मन कि हे महादेव, आज ये बेटा भी, मैंने इसे भोजन कराते समय कभी ये मैंने नहीं सोचा था। खाता था, कुछ बर्बाद करता था, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसे मैं कम दूं कि ये खाता है और बर्बाद करता है। आज ये बेटा कैसा बोल रहा है। तब वो कहती है, बात ना बढ़ाते हुए वो बूढ़ी सास अपनी बहू से कहती है कि ठीक है बहू, कल से तुम मुझे एक ही रोटी देना, मैं उसी में आधा खाऊंगी, आधा अपने महादेव के लिए निकाल दूंगी। बहू कहती है, तब ऐसा कीजिएगा तो मैं कल से आपको एक टुकी रोटी दूंगी। तब बेटा सुनते रहता है और कहता है कि माँ, तुम्हें ये आदत छोड़ना पड़ेगा, मेरे घर में अन्न की बर्बादी नहीं चलेगी। कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग, जब बेटा छोटा रहता है उन्हें आदमी अपने भूखे रखकर अपने बाल बच्चे को खिला देते हैं, अपने हिस्से के भी खाना खिलाते हैं। कुछ खाता है, कुछ छींटता है, कुछ बर्बाद करता है। मगर उस समय माता पिता तनिक भी सब सोच नहीं करते हैं। मगर जब माता पिता के खाने का समय आता है, उस समय बेटा कैसे हिसाब करने लगता है। जिस तरह इस बूढ़ी माँ का बेटा अपनी पत्नी के संग संग हिसाब किताब कर रहा था। लोग कहते हैं गुरु भाई बहन लोग कि दूसरे के घर की बेटी है तो वैसी कर रही है, अपना ही बेटा स्वयं ऐसे करना लगे तब कैसा दिल पर बीतता है वो स्वयं मालूम चलता है। अब वो बूढ़ी माँ कुछ नहीं बोलती और कहती है, जो तुम्हें बुझाएगा तुम वही मुझे भोजन के लिए देना, मैं उसी में से प्रभु को निकालूंगी। जब तक मैं जी रही हूँ अपने हिस्से में से मैं उन्हें निकालूंगी और उसी में से मैं खाऊंगी। क्योंकि साधना के सास के शुरू से ही आदत था, वो अपने हिस्से में से 2 भाग लगाती थी जो भी भोजन करती थी। अब बहू क्या करती है कि एक रोटी देने लगती है। वो बेचारी एक टुकी रोटी पहले महादेव के उस पर सब्जी पन रखकर और प्रभु के गिलास से पानी रखकर उन्हें भोग लगा देती और लगाकर एक टुकी रोटी अपने खाती। अपने कम कम खाते खाते इनका तनी तबीयत घबरा जाता है और बहुत कमजोर हो जाती है। इधर बेटा ऐसा बोली जो बोल के जाता है और उसके 2 दिन के बाद ही इनका बेटा का काम छूट जाता है और इन्हें बुखार लग जाता है। माँ का दिल देखती कि आज बेटा नहीं उठल है, जाके बहू से कहती है कि बहू आज क्यों रोहन सुता हुआ है? का बेटा का नाम रोहन था। रोहन क्यों सुता हुआ है? तब बहू कहती है, आप रोज रोज अन्न जियान करती थी, आज तो कमाने नहीं गए हैं, अब मैं क्या बनाऊंगी या क्या खिलाऊंगी? घर में कुछ भी नहीं है, रोज काम करके लाते थे तो घर के खर्चा चलता था, आज तक कुछ भी नहीं है, आज मैं क्या बनाऊंगी? वो सास बूढ़ी कहती है, किसी बुखार लगा हुआ है तो मैं काम देखने जाती हूँ और मैं कुछ काम कर कर कुछ पैसा लाती हूँ जिससे कुछ घर का खर्चा चल जाएगा। तब उतने में वो क्या कहती है कि बड़ा महादेव पर दया करेंगे, जाइए, बड़ा रोज रोज अपने महादेव को भोग लगाया है, आज देखती हूँ कि क्या आपको महादेव काम देते हैं और ढेर सारा भोजन देकर भेजते हैं। ऐसा कहकर वो स्वयं को नहीं रोक पाती है और वो स्वयं को काम में चली जाती है। जब वो काम में जाती है खोजने के लिए, जगह जगह जाकर कहती है कि मुझे, मेरा बेटा बीमार है, मुझे कोई काम पर रख ले। लोग देखते तो कहते हैं कि आपको तो स्वयं तबीयत खराब लग रहा है, आप क्या काम मेरे घर करेंगी, आप तो स्वयं बूढ़ी माँ हैं। ये कहकर कोई काम नहीं देता है। वो कहते कि हे महादेव, आज बहू ने मेरी परीक्षा ली है और मुझे ये भी कहा है कि आज देखती हूँ कि रोज रोज आप जो महादेव के भोजन निकालते थे, कि आज आपको महादेव भोजन का व्यवस्था करवा देते हैं या पे काम पर रखवाते हैं। हे प्रभु, अब सब आप ही के हाथ है, जैसी ऐसे कहती है। उतने में क्या देखती है कि एक मुखिया घरे भंडारा होने वाला था, मुखिया भंडारा कराता था। वो मुखिया कहते रहता है अपने कुछ आदमी से
कि आज खाना बनाने वाले आदमी नहीं आए हैं, तो बताओ भंडारा का प्रसाद कौन बनाएगा और कैसे इतना आदमी का प्रसाद खिलाया जाएगा। मैंने भंडारा के लिए इतने सारे लोग बुला लिए हैं। उतने में बूढ़ी माँ और मुखिया से कहती है कि ये बेटा मुझे कोई काम मिलेगा। तब वो कहता है मुखिया कि आज काम तो यही है कि आज भंडारा में मैंने जिसे भोजन बनाने के लिए बुलाया था उसका तबीयत खराब है, क्या आप भंडारे के लिए पूरी या खीर बना सकती हैं। तब वो कहती हैं बूढ़ी माँ कि हाँ हाँ बेटा, मैं बहुत सुंदर बहुत प्यारा खीर बनाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा खीर बनाकर महादेव के भोग लगाती थी। आज माता पार्वती मैया भवानी का भंडारा है, तो मैं उनको भी बना दूंगी, खीर पूरी बनाकर तुम्हें खुश कर दूंगी। मुखिया कहता है कोई गलती नहीं होना चाहिए। कहती है कि नहीं बेटा, मुझे पैसा का बहुत ज़रूरत है, कोई गलती नहीं होगा। मुखिया कहता है तब ठीक है, जाके इन्हें काम पर लगा दो। वो बूढ़ी माँ महादेव को प्रणाम कर कर और माता भवानी को प्रणाम कर कर वो भंडारा का प्रसाद बनाने चली जाती है। जैसे लगता है महादेव ने उनका देह में इतना शक्ति देते हैं, वो ढेर सारा खीर और पूरी बनाती है और भंडारा का प्रसाद बनाकर जब वो लोग प्रसाद खाते हैं, माता का भोग लगता है, लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और मुखिया की पत्नी कहती है इनका हाथ में तो लगता है कि अन्नपूर्णा माँ का वास है, कितना अच्छा प्रसाद बना है, हर साल से अच्छा आज ये प्रसाद बना है। आप इनको सब दिन के लिए घर पर रख लीजिए और इन्हें काम दे दीजिए। खुश होकर मुखिया जो भंडारा में ढेर सारा खीर पूरी बचा रहता है वो बांध देता है और कहता है कि इन्हें अपने घर पर ले जाइए, अपने बाल बच्चे को खिलाइएगा। और खुश होकर एक लिफाफा में 2000 रुपया भी देता है। ये पैसा पाकर बूढ़ी माँ कहती है बेटा तुम्हारा बहुत उपकार कि तुमने इतना सोचा मेरे बारे में और इतना सारा प्रसाद भी बांध दिया। वो माता रानी भवानी का प्रसाद ग्रहण करती है और महादेव को नमन करते हुए कहती कि हे प्रभु, आपकी कृपा से आज मेरा लाज रह गया। अब लेकर कहती है बेटा ये प्रसाद लेकर मैं घर तो नहीं जा सकती क्योंकि मुझसे नहीं चलेगा। मुखिया अपने आदमी को भेजता है और बूढ़ी माँ का प्रसाद घर पर पहुंचाता है। जब उसकी बहू देखती है कि बूढ़ी माँ के ढेर सारा बाल्टी में खीर पूरी आ रहा है, ये देखकर बहू शर्म से पलक झुका लेती है और कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। वो पैसा का लिफाफा अपनी बहू को देती है और कहती है कि लो बहू, आज महादेव की कृपा से देखो आज मुझे कितना सारा भोजन भी मिला है, भंडारा का प्रसाद मिला है और मुझे 2000 रुपया भी मिला है, मुझे काम भी मिल गया है। बहू कहती है माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया। मैंने जो आपको रोज़ रोज़ भोजन निकालने के लिए आपको टोकती थी और बोलती थी, आज उसी भोजन के रोज़ निकलना से देखिए आज भगवान ने आप पर कितना कृपा किया है और वो आपको काम भी मिल गया और इतने सारा भोजन भी मिल गया और 2000 रुपया भी मिल गया। मुखिया सब दिन के लिए उस बूढ़ी माँ को काम पर रखना चाहता था। बूढ़ी माँ कहीं कि मेरा जवान बेटा है, मैं उसी की आपके घर पर भेज दूंगी, आपका काम धंधा संभाल लेगा। इधर बेटा उठकर आता है और माँ से क्षमा मांगता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, आज से मैं और मेरी पत्नी दोनों भी भोजन करेंगे तो अपने हिस्से में से भगवान के लिए एक हिस्सा निकाल कर जरूर रखेंगे और वही हिस्सा प्रसाद के रूप में गरीब को मैं भोजन करवा लूँगा। उस दिन से उस साधना के घर का उसका रवैया बदल जाता है और महादेव की कृपा से मिल व्यवहार कर रहने लगते हैं। और वो भी अपना सास की तरह जब भोजन बनाए तो रोज उसमें से एक हिस्सा निकाल कर भगवान के भोग लगाए और बेटा भी भगवान के भोग लगाए। अब उस घर से 3 हिस्सा रोज भोजन के भगवान के लिए निकले और वो भोजन किसी गरीब के काम में आ जाए। महादेव इतने दयालु हैं, कितना दया कृपा करते हैं। और प्रभु ने इतना कृपा किया कि उस बूढ़ी माँ अपने बेटे को फिर मुखिया घरे भेजती हैं और उसे सब दिन के लिए काम मिल जाता है। उस साधना घरे रोज रोज काम धंधा कर कर उसका पति आता है और प्रेम भाव से अपनी माँ और पत्नी के संगे रहने लगता है और महादेव के भक्ति में उतर जाता है। तो हे प्रभु, जिस तरह आपने साधना को घर को संवार दिया और उस बूढ़ी माँ का लाज रखिया, हे प्रभु उसी तरह
सब भक्त पर अपना कृपा बना कर रखिए, अपना दया बरसा कर रखिए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।